अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिज़ा मौजूद है इस वक्त टेक्नो सिटी के बिल्कुल बाहर। मौजूद गुफ्तगू होगा आज का कि क्या हम सबको कानून हाथ में ले लेना चाहिए। इलाके में अगर किसी डाकू को या चोर को पकड़ लिया जाए तो क्या उसे जान से मार देना चाहिए या पुलिस के हवाले करना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को देना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को देना चाहिए, रेंजर्स को देना चाहिए, एफसी को देना चाहिए, अदालतों के पास जाना चाहिए या उस डाकू को ज़दोकूब कर देना चाहिए। ये डाकू माशरे में किस तरीके से पैदा होते हैं? डाकू माँ के पेट से डाकू पैदा होता है या मैं और आप जो कि माशरा फाउंड करते हैं, माशरा बनाते हैं, उसको मिलकर डाकू बना देते हैं? बात होगी इसी मौजू के ऊपर कि आजकल देखा यह गया है कि लोग कानून अपने हाथ में लेकर खुद सजा देना चाहते हैं। बहुत सारे शहरों में पंजाब के वाक़यात हुए, फैसलाबाद में हुआ यह वाक़या, पिंडी में हुआ यह वाक़या, लाहौर में हुआ, इवन कराची के अंदर हुआ। डाकुओं को आग भी लगाई गई। बहुत सारे डाकुओं के साथ बहुत सारे केसेस हुए। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं गुफ्तगू करने के लिए जनाब अहमद चिनॉय साहब, आप चीफ हैं CPLC के। इरशाद अली रजा साहब SSP साउथ हैं, आजकल ट्रैफिक डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। एडवोकेट जावेद शितारी साहब माहिर कानून हैं, असिस्टेंट उनके साथ मौजूद हैं। और वो लोग मौजूद हैं कि जो रोजाना इस प्रॉब्लम से नबरदाजमा हैं। हमने एक डॉक्टर इरफान साहब को भी दावत दी है, माहिर नफ्सियात हैं, सेंट्रल जेल में कैदियों की नफ्सियात को आजकल रीड कर रहे हैं। इन तमाम बातों से पहले कि मैं आपको वहां पे लेके चलूं कि जो टॉपिक शुरू होता है, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं अवाम से, उसके बाद बात करेंगे हमारे मौजूद गेस्ट से। जनाब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि डाकुओं को जान से मार देना चाहिए, कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए? कानून के हाथ में देना चाहिए। कानून के हाथ में देना चाहिए। वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, आपकी तरह मेरी तरह इंसान है। अच्छा, कानून के हवाले कर देना चाहिए, डाकुओं को मार देना चाहिए? इंसान तो पहले वो है जो दूसरों के हुकूक का ख्याल करे। जानवर की कैफियत ये होती है कि वो दूसरे का खाना भी खुद खाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो जब जानवर दूसरे का खाना खाने की कोशिश करे और इंसान भी वही काम करे तो फिर इंसान नहीं रहा वो। जानवर अगर किसी की प्लेट में मुंह मार दे तो गोली मार देंगे कुत्ते को? नहीं, उसको बांधा जाता है, उसको मारा जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ किया जाता है। सजा जो है वो लिमिट के हिसाब से दी जाती है। डाकू अगर मिल जाए किसी को तो उसे जान से मार दिया जाए, आग लगा दी जाए, गले में टायर डाल दिया जाए? जान से मारना वाहिद हल नहीं होता, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ का कानून तो ऐसा है कि आपके सामने ही है। कोई भी अपना आप देखें, पिछले हाल में भी जाए तो कोई भी अपना डाकू को सजा वजा नहीं होती। सजा नहीं होती। डाकुओं को अगर पकड़ लिया जाए तो क्या जान से मार दें? कानून किस लिए फिर बना हुआ है? कानून पर हटा दे, या अदालतें हटा दे, पुलिस हटा दे, सब कुछ हटा दे। हमने अपने हाथ में कानून लेना है तो फिर फायदा क्या पुलिस का? इतनी तनख्वाहें, ये सब कुछ खत्म कर रहे हैं, जंगल का कानून बन जाएगा। फिर जो अब मेरी दुश्मनी है किसी से, मैं उसको बोलूँ ये डाकू है, फिर प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चिनॉय साहब आपसे भी सवाल होगा, इरशाद साहब आपसे भी, एडवोकेट साहब आपसे भी। मेरी दुश्मनी है किसी से, उसको मैंने डाकू डिक्लेयर किया, 5 लोग आए, उन्होंने उसको आग लगा दी। एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ, डाकू अगर आपको मिल जाए, 5-10 लोगों को, एक आदमी डकैती मार के, इस मॉल के अंदर भी डकैती पड़ी, लोगों ने कुछ ऐसा किया, तो क्या डाकू को जान से मार देना चाहिए, ज़दोकूब कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? डाकू को सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ, उसको ठीक है। तरीकाकार क्या होना चाहिए? डाकू के साथ क्या किया जाए? पब्लिक को इशू करना चाहिए, फिर उसको आग लगा के मार देना चाहिए। मार देना चाहिए? मार देना चाहिए। क्यों? इसलिए जो लोगों पे क्या बोलते हैं, तशद्दुद करते हैं वो लोग। अच्छा, तशद्दुद करते हैं तो इसलिए इनको मार देना चाहिए। अच्छा, जो आदमी मारेगा वो सजा के लायक होगा या नहीं होगा? क्यों होगा वो? जब ये किसी को नहीं देखते तो दूसरों को क्या देखेंगे वो लोग? डाकू को अगर मार दिया जाए तो वो आदमी सजा के लायक होगा या नहीं होगा? डाकू को मारने वाला कातिल है या नहीं है? कातिल है। अच्छा, इरशाद शेर साहब, सब आपसे सवाल शुरू किया जाता है कि डाकुओं को आजकल मार देने की रस्म शुरू हो गई है। जिसका दिल चाह रहा है कानून अपने हाथ में पकड़ रहा है और उसके ऊपर अमल पैरा हो रहा है, वो कानून में है या कानून में नहीं है, गलत बात है। देखें जी, सबसे पहले तो ये गलत एक्ट है। ये किसी भी शहरी को कोई हक हासिल नहीं है कि किसी दूसरे की जान ले। जिस तरीके से एक डाकू को ये हक हासिल नहीं है कि किसी पीसफुल शहरी को असले के नोक पे उससे रकम छीने या उनको तशद्दुद का निशाना बनाए। आवाम से ये दरख्वास्त है, जब वो डाकू पकड़ दें तो वो पुलिस के हवाले करें। मैं समझता हूँ उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनके गुस्से को, मगर इस वक्त जो इकोनॉमिकल और जॉब्स नहीं है और शहर में जो रुझान है तो उसकी टॉलरेंस जो है ना हमारे आवाम में से ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, टॉलरेंस का एक मैटर है। इरशाद शेर साहब कहते हैं कि पुलिस के हवाले कर देना चाहिए डाकुओं को। भाई, पुलिस जब पकड़ के पुलिस को दो तो आगे जाके छोड़ दिए जाते, फायदा क्या पुलिस को देने का? इरशाद शेर साहब, सवाल का जवाब। जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये समझते होंगे
क्योंकि एविडेंस जो है वो अदालत में पेश की जाती है क्यों इल्जाम और है कि वो पैसे लेके डाकू को छोड़ दें? मैं इनके इल्ज़ामात होंगे और मैं पुलिस को यहाँ पे डिफेंस करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं हकीकत की बात करना चाहता हूँ। आप देखें ना, एविडेंस जब तक अदालत में पेश नहीं की जाएगी तो क्रिमिनल को सज़ा नहीं होगी। जस्टिस सिस्टम जो है, लोगों का ये ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है कि जी पुलिस जो है एविडेंस सही तौर पर पेश नहीं कर रही। अदालत में जो है लॉन्ग प्रोसेस चलता है, सालों साल केस डिसाइड नहीं होता है, क्रिमिनल को सज़ा नहीं होती। मैं इसमें बताऊं, और बाद में ये हो जाता है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, विटनेसेस को धमकियां दी जाती हैं। इस वजह से लोग जो है ना अपने हाथ में कानून को लेते हैं, जो सरासर गलत है। ठीक है, ये इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। शिदारी साहब, सर मैं आपसे जरूर बात करूंगा क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप आप ही का अदारा लगाएगा आखिर में। सर एडवोकेट साहब, शिदारी साहब, आपने बात सुनी इरशाद साहब की। वो तो कानून की तरफ लेके जा रहे हैं, इस तमाम गुफ्तगू को अदालतों की तरफ लेके जा रहे हैं। विटनेस प्रोटेक्शन का मसला है, ये किस तरीके से सॉल्व होंगे मैटर्स? देखिए जी, बात ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे। पहली बात ये, रियासत के अंदर रियासत किस तरह बन रही है। जब आवाम कानून हाथ में लेने लगे तो इसका मतलब ये है कि रियासत की रिट नाकाम हो गई है, और जब रियासत की रिट नाकाम होती है तो आवाम सड़कों पे आते हैं और आवाम इस बात को खात्मे देते हैं। कौन कायम करेगा? रियासत की रिट कायम करना हुकूमत वक्त और पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसियों का काम है। अब और जब अदालत का काम? और अदालत का काम उन इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो पकड़ती हैं मुलजिमान को, उनके ऊपर शहादत की रोशनी में लेकर उनको सजाएं देना। इन्फोर्समेंट एजेंसीज अदालत की बातों को मान रही हैं। अदालत की बातों को अगर मानती तो सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे फैसले पड़े, अब तक उनका अमल दरामद पूछ लेते हैं सर, क्या अदालत की बातों को माना जा रहा है? जी बिल्कुल माना जाता है, अदालत का हर हुक्म माना जाता है। आप देखें कि कई पुलिस अफसरान को सजाएं हुई हैं, और जैसे ही अदालत हम अक्यूज को पेश करते हैं और अदालत समझती है कि इनके खिलाफ एविडेंस नहीं तो उनको रिलीज कर दिया जाता है। एविडेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बता सकते हैं मुझे लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में? होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एविडेंस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। एविडेंस आजकल जो सीसीटीवी से हम एविडेंस ले रहे हैं उसके बुनियाद पर मुलजिम को सज़ा हो सकती है। एविडेंस के बगैर किसी भी क्रिमिनल को सज़ा नहीं हो सकती। लॉ ऑफ एविडेंस, देखिए जी, लॉ ऑफ एविडेंस की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एविडेंस पे जाने, हमारा एक जामे लॉ ऑफ एविडेंस मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो डकैती से मुताल्लिक वाक़यात होते हैं उसके लिए सरसरी समाअत की अदालतें बनाने की गुंजाइश मौजूद है, और उसमें बनाया जाए। और हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में साहब ये अमल कितनी जल्दी तय करके हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जहां पे सजा देना या ना देना अदालत में जल्द अज जल्द डिसाइड? ये मुंतखब नुमाइंदों का काम है कि असेंबली में कानून पास करें, उसमें पास करें, और उसके अंदर जल्द से जल्द करके जो समरी ट्रायल जब तक नहीं होगा आवाम के अंदर इसी तरह इश्तिहाल नजर आएगा। अगर नहीं कर मुंतखब नुमाइंदे नहीं करते तो कल आवाम को फेस करने आते। हमारे आवाम बेवकूफ़, आवाम को ये नहीं पता होता कि किस किस्म में कानून साजी। आज डिमांड है इस बात की। बिल्कुल मिक्स रुझान है कि वो आधे कहते हैं कि डाकू को पुलिस के हवाले कर दें, और आधे कहते हैं कि नहीं जनाब खुद सजा दे दें कि वो छूट। देखिए बात क्या होती है, जब शऊर की बात आती है तो हम कानून की बात करते हैं, लेकिन जब जज्बात की बात आती है तो हम अपने कानून हाथ में लेने की बात करते हैं। जज्बात और शऊर। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगा, ब्रेक का होता है वक्त। बात की जा रही है कि डाकू को कत्ल कर देना चाहिए, कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए या नहीं। ये तमाम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात की जाएगी अहमद चुनाई साहब से कि वो क्या कहते हैं इस मौजू पर। हमारे साथ रहिए।